सोमनाथ मंदिर के अमृत महोत्सव के मौके पर कुंभाभिषेक हो रहा है और इस दौरान वैदिक मंत्रों के बीच 11 तीर्थों के जल से शिखर का कुंभाभिषेक किया जाएगा। 90 मीटर ऊंची क्रेन की मदद से कलश के जल से मंदिर का अभिषेक होगा और विशेष रूप से तैयार किए गए करीब 8 फीट ऊंचे कलश की क्षमता 1100 लीटर की है। 90 मीटर ऊंची क्रेन की मदद से इस विशाल कलश को मंदिर के शिखर तक बड़ी सावधानी से पहुंचाया जाएगा। अत्याधुनिक रिमोट कंट्रोल प्रणाली और सेंसर सिस्टम की सहायता से ये भारी भरकम क्रेन केवल 3 मिनट में कलश को शिखर पर पहुंचा देगी। इस दौरान 51 ब्राह्मण वैदिक मंत्रोच्चार के बीच अतिरुद्र पाठ करेंगे। महारुद्र यज्ञ में 1,25,000 आहुतियां दी जाएंगी। अभिषेक के बाद वायुसेना की सूर्य किरण टीम मंदिर के ऊपर एरोबैटिक शो भी करेगी। चेतक हेलीकॉप्टर के जरिए मंदिर पर फूल भी बरसाए जाएंगे। ये पहला मौका है जब सोमनाथ मंदिर में कुंभाभिषेक होगा। ये सामान्य पूजा नहीं है, कई दिनों तक चलने वाला ये अभिषेक है और इस दौरान यज्ञ, हवन, मंत्रोच्चार, रुद्रपाठ, अग्नि अनुष्ठान होते हैं। सैकड़ों कलशों में पवित्र नदियों का जल भरा जाता है। कलशों को वैदिक मंत्रों से ऊर्जावान किया जाता है। पूजा के बाद शिखर और देव विग्रहों पर जल चढ़ाया जाता है। किसी भी मंदिर में कुंभाभिषेक हर 12 साल में एक बार होता है। माना जाता है कि इससे मंदिर की दिव्य शक्ति दोबारा जागृत होती है। सोमनाथ का वैभव और इससे जुड़ी हुई सियासत से जुड़ी हुई जानकारी भी आपके सामने रख दें। 13 नवंबर 1947 को हाथ में समुद्र का पानी लेकर मंदिर पहुंचे थे सरदार वल्लभ भाई पटेल और उन्होंने इस मंदिर के पुनर्निर्माण का संकल्प लिया था। सरदार वल्लभ भाई पटेल कैबिनेट में जब थे और उस दौरान उन्होंने इस मंदिर के निर्माण का जब फैसला लिया तो तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू उनके इस फैसले से बहुत कंफर्टेबल नहीं थे। उन्होंने पुनर्निर्माण का जो प्रस्ताव रखा गया था उस पर आपत्ति भी जताई थी। अच्छा, इसमें गांधी जी का भी सुझाव शामिल था राजकुमार जी, ये भी एक जानकारी अब दर्शकों तक पहुंच जानी चाहिए। गांधी जी का सुझाव ये था, जब सरकारी खजाने से इसका पुनर्निर्माण करवाने की बात आई तो उसमें नेहरू जी को आपत्ति थी और जब महात्मा गांधी जी के पास ये बात पहुंची तो उन्होंने कहा तो ठीक है, इसका जैसा पहले बताया भी कि एक ट्रस्ट बना करके लोगों से दान लेकर के तब ये काम कराते हैं। तो गांधी जी, जैसा कि आमतौर पर होता था कि जटिल से जटिल समस्याओं का एक ऐसा व्यवहारिक और मध्यमार्गी समाधान देते थे जो सभी पक्षों को स्वीकार्य होता था और उसका इम्पैक्ट भी अच्छा होता था। आगे के लिए भी एक परंपरा बन जाती थी। वो काम गांधी जी ने किया, लेकिन फिर वही बात आती है कि एक चीज जो समझ से परे है, उसमें बहस लंबे समय तक चल भी सकती है, विद्वानों को करनी चाहिए कि क्या किसी पद पर या संवैधानिक पद पर विराजमान होने से व्यक्ति की धार्मिक, आध्यात्मिक, सामाजिक पहचान बदल जाती है या उसको छुपाने की जरूरत पड़ती है या उससे विमुख होने की जरूरत पड़ती है। मुझे लगता है बहुत व्यवहारिक या सकारात्मक सोच रही है। अगर आप हिंदू हैं तो हिंदू हैं तो जो आपका हिंदू पद्धति है जीवन जीने की, आप उसके हिसाब से जिएंगे। अगर आप मुस्लिम हैं तो मुस्लिम पद्धति से जिएंगे। तो उसमें कोई इस तरह की आपत्तिजनक स्थिति या असहज स्थिति मुझे तो नजर नहीं आती। और अगर ओम उपाध्याय जी जैसा बता रहे थे कि दूसरे धर्मों के धर्म स्थलों के लिए या संस्थाओं के लिए मदद दी भी जाती रही, मैं उसे अच्छा नहीं मानता, लेकिन पंथ विमुख होना पंथ निरपेक्षता का अर्थ नहीं है। विमुखता और निरपेक्षता में दो अलग अलग चीजें हैं। अर्थ है। बिल्कुल ठीक बात। आप जब नकारात्मक सोच लेके चलते हैं तब आप विमुख होते हैं। अगर आपकी सकारात्मक सोच है तो फिर आप पंथ निरपेक्षता की तरफ चलते हैं, हर धर्म का सम्मान करते हैं, सबसे सहज भाव से मिलते हैं, सहज भाव से व्यवहार करते हैं। एक बात अभी चर्चा के दौरान ही आई, पूजन की विधि तो आप देख रहे हैं, वो देख ही रहे हैं, लेकिन एक बात जो चर्चा में और आई कि महात्मा गांधी बात बात पे मंच से राम का नाम लेते थे। अपनी आम बातचीत में भी वो राम और राम के कितने भजन वो गाते थे, वो तो मैं उसकी क्या ही चर्चा करूं। लेकिन इसी क्या पंडित जवाहरलाल नेहरू, और मैं पंडित इसलिए कह रही हूं क्योंकि वो पंडित जवाहरलाल नेहरू दिखते थे, क्या पंडित जवाहरलाल नेहरू असहज होते थे? ओम जी, ये विवरण कई जगह है कि जब वो सार्वजनिक मंचों से महात्मा गांधी
गांधी जी राम के नाम का उच्चारण करते थे, उस पर कई जगह ये रिकॉर्ड पे है, प्राइमरी सोर्सेज में है कि उसको धीरे से बुदबुदा के फुसफुसा के अपने बगल में बैठे लोगों से या कई बार सार्वजनिक रूप से भी लोगों के बीच, कम लोगों के बीच, मंचों से तो नहीं शायद कहा कि दिस इज डेंजरस टेंडेंसी। उनको लगता था कि खतरनाक प्रवृत्ति है। केवल वास्तव में किसी को भी जो बात अभी आदरणीय राजकुमार जी कह रहे हो, कितनी मौजू, कितनी प्रासंगिक बात है कि क्या केवल किसी संवैधानिक पद पे बैठ जाने से हमारा वो भाव खत्म हो जाता है जो हमारे जन्म से, हमारे संस्कारों में, पीढ़ियों से, हमारी हेरिडिटी में जुड़ा हुआ है। दूसरे, हम क्यों नहीं अपने इन भावों का अभिव्यक्ति या उसका प्रकटीकरण कर सकते हैं? हम केवल किसी एक धर्म को ही प्रश्रय, एक पंथ को ही, और पंथ निरपेक्षता की सबसे अच्छी परिभाषा तो यही है ना कि आप सभी धर्मों को समान, सभी पंथों को, सभी मजहबों को समान प्रश्रय दें, समान रूप से, समान दृष्टि से देखें, जैसा आपने कहा कि एक तरह की आंख से देखें। एक बात। दूसरी बात, अभी जो बात हो रही थी ना, जब ये बात हुआ द कैबिनेट में, सोमनाथ अफेयर्स जो के एम मुंशी का पेपर है, के एम मुंशी पेपर्स में जो सोमनाथ अफेयर उन्होंने लिखा है, एक लाइन केवल उद्धृत कर देता हूं कि द कैबिनेट डिसाइडेड टू रिकंस्ट्रक्ट द टेंपल एट गवर्नमेंट कास्ट। कैबिनेट ने जब ये कहा कि सरकारी धन से उसका निर्माण होना चाहिए, बट गांधी जी एडवाइज सरदार नॉट टू हैव द टेंपल रिकंस्ट्रक्टेड एट गवर्नमेंट कास्ट एंड सजेस्टेड दैट सफिशिएंट मनी शुड बी कलेक्टेड फ्रॉम द पीपल फॉर दिस पर्पज। सरदार एक्सेप्टेड दिस एडवाइस। उन्होंने ही कहा, और केवल कुछ महीनों में ही 50 लाख रुपए की धनराशि जनता से एकत्र कर ली गई थी। और उस समय उस 51 में 50 लाख राशि। तो लोगों का भी भाव समझिए। और जाम साहब जो दिग्विजय सिंह थे, उस समय जामनगर के राजा थे, उन्होंने 400 एकड़, धीरे धीरे जब ये बात आई कि केवल मंदिर ही थोड़ा ही रिकंस्ट्रक्ट करना है, हमें उस पूरे परिवेश को फिर से जागृत करना है,